नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, संविधान जागरूकता का नाटक देखो, नाटक देखो, संविधान जागरूकता का नाटक देखो, नाटक देखो, संविधान जागरूकता का नाटक देखो, नाटक। मेहरबान कदरदान साहिबान, तो आज हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका विषय है जागरूकता संविधान की, जागरूकता संविधान, जागरूकता संविधान। हम लोगों को समझ को तो दिल बचानी, संविधान है राजनीति बातें हमने मानी, इतने सारे धर्म मुँह पे बोले फिर भी दिल है हिंदुस्तान, फिर भी दिल है हिंदुस्तान, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। आज 26 जनवरी है। आज के ही दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आखिर ये संविधान होता क्या है? अरे जिस तरह से हम आजादी और सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं वो किसकी वजह से? 70 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए। क्या हमने संविधान पढ़ा? क्या आपने पढ़ा संविधान? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। क्या आपने पढ़ा संविधान? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। देखो किसी ने नहीं पढ़ा संविधान। आखिर संविधान ने हमें दिया क्या? अरे संविधान ने तो हमें समता, समानता, स्वतंत्रता और न्याय, बंधुता जैसे कई मौलिक अधिकार दिए हैं। हमारे संविधान को बनने में पूरे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। हर एक अनुच्छेद में गहन विचार और चर्चा के साथ संविधान को अपनाया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। वे मानते थे कि शिक्षा ही बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है। आइए हम उनके संघर्षों के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास। दो दूनी चार, गुरुजी, दो तिया 6। गुरुजी मैंने साफ सफाई कर दी है। क्या मैं अंदर कक्षा में आकर पढ़ सकता हूँ? गुरुजी ये निचली जाति का है। अगर ये हमारे साथ कक्षा में आकर पढ़ेगा तो हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। अरे अरे ठीक है, तुम्हारा काम ऊंची जाति के लोगों का है, तुम जाके साफ सफाई करो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं भी भगवान का दर्शन करना चाहता हूँ। मैं भी भगवान का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। तुम अछूत हो। अगर तुम मंदिर में प्रवेश करते हो तो पवित्र हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में ऐसे बहुत से कष्ट सहे लेकिन कभी भी अपनी शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिए। वे रोज 14 से 18 घंटों तक अध्ययन किया करते थे। उनकी शिक्षा के प्रति लगन और जी तोड़ मेहनत का ही परिणाम था। बड़ौदा में साहू महाराज जी ने उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त के लिए इंग्लैंड भेज दिया। लंदन प्रवास के दौरान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लाइब्रेरी में जाकर घंटों पढ़ाई की। बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट या बाकी संभाल एकदम आई बात का तुम्हें तो कहते हैं खाना खाना चाहिए। मैं तुम्हारे मेंबरशिप कैंसिल
जिसके लिए तुमको जुर्माना भी भरना। प्लीज मेरा मेंबरशिप कैंसिल मत कीजिए। मुझे मेरे समाज के लिए पढ़ाई करना आवश्यक है। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं जाकर खाना खा सकूं। प्लीज सर मेरा मेंबरशिप कैंसिल मत कीजिए। तुम्हारा विचार कितना अच्छा है। आज से तुम मेरे साथ खाना। थैंक यू सो मच सर। तुम हर दिन पढ़ते ही रहते हो, दूसरों की तरह मौज मस्ती सैर सपाटे के लिए क्यों नहीं रखते? अगर मैं दूसरों की तरह मौज मस्ती सैर सपाटे के लिए जाऊंगा तो मेरे लोग मेरे समाज का देखभाल कौन करेगा? अब वो इलेक्शन में इसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने यूरोप से 4 विषयों में पीएचडी की उपाधि हासिल की। वे भारतीय इतिहास के एक ऐसे ही इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों और वंचितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिए। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। जाति एक धारणा है जो मन की अवस्था मात्र है। अरे जो धर्म जन्म से ही एक को श्रेष्ठ और दूसरों को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। हमें अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने विचार के लिए लड़ना है। ज्ञान हर व्यक्ति का जीवन का आधार है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी जरूरी है जितनी कि पुरुषों के लिए। मैं इस सवाल को बहुत मुश्किल से इस स्थिति तक लाया हूँ, तो मेरे लोग मेरे सेनापति की सवाल को आगे भी बढ़ा सकते हैं, जो पीछे भी बच जाने थे। अम्बेडकर की बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अच्छा मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। अगर इस नाटक से आप किसी को भी ठेस पहुंचा हो तो हमें बच्चे समझकर माफ करें।